कर्म संन्यास योग। आधुनिक विद्यालय की एक शांत कक्षा में आचार्य सोमेश अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे हैं। आचार्य जी का मुखमंडल अत्यंत सौम्य और तेजस्वी है। उनके माथे पर लगा चंदन का तिलक और कलाई पर बंधा लाल कलावा उनकी सात्विक आभा को बढ़ा रहा है। वेदांत ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, आचार्य जी, पिछले पाठ में हमने ज्ञान के विषय में जाना था, आज हम क्या सीखेंगे? आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग पर चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म करते हुए भी बंधन से कैसे मुक्त रहा जा सकता है। वेदांत ने अपना संशय व्यक्त किया, आचार्य जी, अर्जुन भी युद्ध भूमि में इसी बात को लेकर व्याकुल थे। क्या ईश्वर को पाने के लिए सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए या अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए? इन दोनों में से श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? आचार्य सोमेश ने धैर्य से समझाया, वेदांत, श्री कृष्ण कहते हैं कि सन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण की ओर ले जाते हैं, किंतु कर्मों का पूर्ण त्याग करने की अपेक्षा निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करना अधिक सुगम और श्रेष्ठ है। प्रज्ञा ने बीच में पूछा, आचार्य जी, क्या कर्म करते हुए भी सन्यासी होना संभव है? आचार्य जी ने प्रज्ञा की ओर देखा और बोले, अवश्य प्रज्ञा। जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी फल की आकांक्षा रखता है, वह सदा ही सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक सुख दुख के द्वंद्वों से सरलता से मुक्त हो जाता है। वास्तव में ज्ञान और कर्म योग को जो अलग अलग देखते हैं, वे अभी सत्य को पूर्णतः नहीं समझ पाए हैं। आचार्य सोमेश ने एक सुंदर उदाहरण दिया, प्रज्ञा, क्या तुमने कभी किसी जलाशय में कमल का पत्ता देखा है? प्रज्ञा ने हाँ में सिर हिलाया। आचार्य जी बोले, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से भीगता नहीं है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देता है और फल की आसक्ति छोड़ देता है, उसे पाप स्पर्श नहीं कर पाते। वो संसार में रहकर भी विकारों से अछूता रहता है। वेदांत ने पूछा, आचार्य जी, एक ज्ञानी व्यक्ति दूसरों को कैसे देखता है? आचार्य सोमेश ने समझाया, वेदांत, जिसके पास वास्तविक ज्ञान है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। वो एक विद्वान, एक गाय, एक हाथी और यहाँ तक कि एक साधारण जीव में भी एक ही परमात्मा का अंश देखता है। यह समदृष्टि ही योग की पराकाष्ठा है। जो इस समानता को पा लेता है, वो इसी जीवन में जन्म मरण के चक्र को जीत लेता है। प्रज्ञा ने मन की शांति के विषय में प्रश्न किया। आचार्य सोमेश ने कहा, प्रज्ञा, बाहरी वस्तुओं से मिलने वाले सुख क्षणिक होते हैं और अंत में दुखों का कारण बनते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इनमें नहीं उलझते। जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले ही इच्छा और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही वास्तव में सुखी है। सच्ची शांति हमारे भीतर से आती है, बाहर की वस्तुओं से नहीं। वेदांत और प्रज्ञा अब समझ चुके थे कि कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं, बल्कि उसे उचित भाव से करना है। वेदांत ने कहा, इसका अर्थ है कि यदि हम अपनी पढ़ाई को एक सेवा मानकर करें और परिणाम की चिंता न करें, तो हमें मानसिक शांति मिलेगी। प्रज्ञा ने जोड़ा, और जब हम सबको समान समझेंगे, तो हमारे मन में किसी के प्रति घृणा भी नहीं रहेगी। दोनों मित्र इस नवीन ज्ञान से बहुत प्रसन्न और उत्साहित थे। अब हम इस अध्याय का मुख्य श्लोक समझेंगे, आचार्य सोमेश ने कहा। प्रज्ञा ने एकाग्र होकर सुना। आचार्य जी ने श्लोक का उच्चारण किया, ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। इसका अर्थ है, जो मनुष्य अपने समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पित करके और फल की आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पाप से उसी प्रकार प्रभावित नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। पाठ के अंत में वेदांत और प्रज्ञा ने इन 5 प्रश्नों का अभ्यास किया। 1. कर्म योग और कर्म संन्यास में से किसे अधिक सुगम और श्रेष्ठ बताया गया है? 2. कमल के पत्ते का उदाहरण हमें जीवन जीने की क्या कला सिखाता है? 3. समदृष्टि का वास्तविक अर्थ क्या है और ज्ञानी जन किसे समान देखते हैं? 4. मनुष्य को वास्तविक सुख और शांति कहाँ ढूंढनी चाहिए? 5. कर्मों के फल की आसक्ति त्यागने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? दोनों विद्यार्थियों ने इन प्रश्नों पर आपस में सार्थक चर्चा की। कक्षा समाप्त करते हुए आचार्य सोमेश ने आशीर्वाद दिया, आज आपने जाना कि कर्म ही पूजा है, यदि उसे सही भाव से किया जाए। अगले अध्याय में हम आत्म संयम योग अर्थात ध्यान की विधि के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद। वेदांत ने उठकर आदर के साथ आचार्य जी के चरण स्पर्श किए। आगामी पाठ की उत्सुकता के साथ आज की कक्षा संपन्न हुई।